गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली की तरह हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं 4 आवरली चार्ट के ऊपर में, और वीकली बेसिस पे वीकली चार्ट में हम लोग उसके व्यू शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। कल सीपीआई डेटा के बाद डॉलर में एक तेज गिरावट देखने को मिली और उसने एग्जैक्टली 103.16 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन इसने प्रीवियस जो इसका जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया, जो कि काफी लंबे समय से ये देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो कि पॉइंट वाइज था 104 के आसपास। क्लियर है? 104 के आसपास। ठीक है, तो अब ऑलरेडी ये निगेटिव टेरिटरी में था, जबकि 110.80 से नीचे आके फिर ऊपर 107.80, 107.15, ये देखिए ये अपने निगेटिव टेरिटरी में आके और कल इसने एक डीप सेल लिया। अब ये जो पॉइंट है इसका 104, तो 104.20 के जब तक ये ऊपर नहीं जाता है तब तक 104.20 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता है तब तक इसमें बाइंग नहीं आएगा, या तो ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। अब नीचे एक आदमी मन में आदमी सोचता है कि अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये कभी तो रुकेगा, किस पॉइंट में इसका सपोर्ट रहेगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपर एंड में जाते हैं। तो अगर हम अपर एंड में इसको देखते हैं, यूएस डॉलर वो वीकली चार्ट के ऊपर में, तो वीकली चार्ट में ऐसा ये फील होता है कि ये इसका कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, तो इसी के आसपास इसको यहाँ पे एक बार सपोर्ट तो लेना चाहिए। और इसके प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन हुई थी, वो इन्वर्टेड हैमर में थी, जो कि ट्रेंड रिवर्सल होता है, उसको देखते हुए भी। और 50 मूविंग एवरेज, 50 वीक मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। तो ये कई 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे लगता है कि ये सपोर्ट यहाँ से इसको लेना चाहिए। अब लेके कितना ऊपर जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पहले ये देखें कि या इस वीक में ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो हम लोग या तो निगेटिव कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे, या फिर कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे, या फिर बाय में हम लोग तब सोचेंगे जब 104.20 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है। अदरवाइज हम लोग सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी अपना के चलेंगे इसके अंदर। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर है यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। कल जो सीपीआई के समय, पहले तो इसको चार्ट को सही करते हैं, तो जो डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट आई थी उसकी वजह से डॉलर के अगेंस्ट के सारे पेयर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए थे। तो उस समय जो एक भूचाल आया था उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी तक के, पूरा दिन बीत रहा। और आज तो वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर डिसीजन है, तो वो वोलेटिलिटी रहेगी, हमें उस पॉइंट्स को भी देखना है। तो अपनी पोजीशन हल्की करेंगे या फिर
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे। तो जब तक ये 1.0580 के ऊपर बना रहता है तब तक यूरो यूएसडी बाय जोन में रहेगा। इसके नीचे आने पे ही इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेंगे। अगला पेयर ले रहे हैं जीबीपी यूएसडी का। ये जीबीपी, तो जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है, जैसा कि इसमें देखने को आपको मिल रहा है। पहले चार्ट बिल्डअप कर लें, फिर उसके ऊपर में बातचीत करेंगे। तो जीबीपी यूएस कल इसमें भी कल के हाई पे सबसे ऊपर चला गया, यहाँ पे 2446 के आसपास, और अभी ये सपोर्ट ले रहा है इस रेजिस्टेंस पे। तो जो इसका रेजिस्टेंस था वही इसका सपोर्ट है, तो इसके ब्रेक होने पे ही कुछ फर्क पड़ेगा, ये निगेटिव टेरिटरी में तब मूव करेगा। अदरवाइज जब तक ये 2340 के ऊपर है तब तक आप इसमें बाय में बने रहेंगे। गोल्ड में देखते हैं, क्योंकि ये सारे पेयर गोल्ड एज वेल सिल्वर ये सब डॉलर के अगेंस्ट वर्कआउट करते हैं। देखिए एग्जैक्टली जो ये इसका ये रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसका अब ये नया रेजिस्टेंस कल जो शाम को वोलेटिलिटी आई थी उसमें जो हाई बना वही अब इसका इसके लिए वो हाई बन गया है। तो ये रेजिस्टेंस दो बार मल्टीपल रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों बार ये नीचे की तरफ आया था। कल इसने ऊपर गया भी और फिर तुरंत ही नीचे आ गया और उसी रेजिस्टेंस पे वर्कआउट कर रहा है। तो अब ये उसका सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसको तोड़ दे के नीचे जाएगा तब तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अदरवाइज ये अभी तब तक पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। मुझे लगता है कि फेड की मीटिंग तक आज पूरा दिन ये ऐसे ही वर्कआउट करेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी में भी आप देखेंगे ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये पूरा ये पूरी लाइन ही इसकी रजिस्टर क्या थी, जो मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, 17,250 17,250 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन थी। अब वही लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो बीटीसी यूएसडी में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब तक 17,250 के ऊपर ये है तब तक ये बाई टेरिटरी में है, और अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होके 18,000 की टेरिटरी में आ गया है। ठीक है, तो इतना दूर का नहीं लेंगे। अगर हम पास में भी देखेंगे तो कल का जो डीप था 17,620 17,620 के ऊपर जब तक ये बना रहता है तब तक आप इसमें बाय में बने रहिएगा। चलिए अगले स्क्रिप्ट में आते हैं। तो नैस्डैक,
तो डॉलर नीचे, इसका मतलब नैस्डैक ऊपर होगा। ये तो इसका कल जो एकदम से हाइप हुआ वो उसने 12,340 तक के स्तर को इसमें टच कर दिया। तो और इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे। तो 12,150 के ऊपर जब सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग इसमें बाय में आएंगे। और अभी भी जब तक 11,880 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम लोग इसमें बाय में रहेंगे। जो लोग होल्ड करे हुए उनके लिए 11,850 के ऊपर है तो वो बाय में बने रहें, और जो लोग नई एंट्री जिनको करनी है वो 12,150 के ऊपर में ट्रेड ये, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 12,150 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। उनके लिए पहला टारगेट ये और उसके बाद के टारगेट आपको ये देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 12,150। तो ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा कमेंट्स के रूप में, और अगर किसी स्क्रिप्ट के बारे में आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।